सीबा हत्याकांड में सपा नेताओं ने प्रदर्शन कर लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस टीवी देख रहे हैं आप। ये खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर सीबा हत्याकांड के विरोध में समाजवादी पार्टी ने शनिवार को धरना प्रदर्शन कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहराइच में 31 जुलाई को पुलिस को झाड़ियों से एक सिर कटी लाश मिली थी। सिर न होने के कारण लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। एसपी वृद्धा शुक्ला ने इस मामले के खुलासे के लिए प्रशिक्षु पुलिस क्षेत्र अधिकारी हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इसके बाद जांच टीम ने इलाके की गुमशुदा लड़कियों के बारे में जानकारी एकत्र की। तब उनके सामने रुपैडिया में गुमशुदा हुई 20 वर्षीय सीबा का नाम सामने आया। पुलिस ने उसकी तस्वीर से मिलान किया तो धीरे धीरे यह गुत्थी अपने आप में सुलझती गई, जिसके बाद पुलिस ने युवती के परिजनों को शिनाख्त करने के लिए शौगिरा बुलाया, जहां पर उसकी पहचान कर ली गई। पहचान करने के बाद युवती के मामा ने बताया कि शिबा उनके पास रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने बताया कि उसके मोबाइल से कॉल डिटेल और मैसेज चैट निकलवाई तो पता चला कि शिबा का श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर निवासी अरुण सैनी से अफेयर था। अरुण भी अपने मामा के यहाँ रुपैडिया के बगल वाले गाँव में रहता था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अरुण जब हाई स्कूल में पढ़ा करता था तब वो कक्षा 8 में थी। अरुण अपने मामा के ही गाँव के पास चरदा जमोक चौराहे पर मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा। यहाँ शिबा उससे मिलने आती थी। बीते 1 साल से दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ गई। दिन हो या रात दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लगे। कुछ ही समय में दोनों के बीच प्यार हो गया। इसी दौरान आरोपी अरुण की शादी तय हो गई, जिसके बाद शिबा उससे अलग होना नहीं चाहती थी, लेकिन शिबा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसको दोनों लोग काफ़ी झगड़ा होने लगा। धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसे लेकर शिबा के मामा ने अरुण से मारपीट भी की। इसी बात से अरुण को गुस्सा आ गया और उसने शिबा को हटाने का प्लान बनाया। फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन सपा पुलिस के खुलासे से संतुष्ट नहीं है। शनिवार को जिलाध्यक्ष राम हर्ष यादव की अगुवाई में सभी ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिबा सुबह घर से बाहर निकली थी, इसके बाद वापस नहीं है। इसकी शिकायत करते हुए थाने में जब तहरीर दी गई तो पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया। नामजद तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। ऐसे में पुलिस सतर्क होती तो शिबा की जान बच सकती थी। सपा प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। सभी ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और केस दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद सभी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को दिया। इस दौरान पूर्व विधायक रमेश गौतम, शैलेश सिंह सैलू, जवाहरलाल यादव, हुस्न आरा, पवन कुमार निषाद, सत्यम यादव, आनंद यादव, मीडिया प्रभारी अर्जुन गुप्ता समेत अन्य लोग शामिल रहे। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर शिबा हत्याकांड का मुद्दा एक बार फिर सपा ने उठाया है और सपा ने इस हत्याकांड में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में यहाँ पर मीडिया कर्मियों ने जब इस शिबा हत्याकांड में दोषी पर बुलडोज़र कार्रवाई की बात करते हुए उनसे सवाल पूछा जिलाध्यक्ष से, तो उन्होंने कहा कि बुलडोज़र की कार्रवाई सिर्फ राजनीति प्रेरित होती है। ये कानून व संविधान सम्मत नहीं है। जहां पर उनको लाभ लेना होता है वहां पर सरकार का बुलडोज़र चलता है। वो न्याय सम्मत की मांग करते हैं और लापरवाही बरतने वाले दूसरी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग करते हैं। बहराइच में लगातार बहन बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। रुपैडिया थाना क्षेत्र में एक गांव है जमोक बाजार से एक 20 साल की लड़की का 21 जुलाई को अपहरण हुआ। सुबह ही उसके परिजन थाना रुपैडिया गए और नामजद तहरीर दिया कि अरुण सैनी नाम के आदमी ने हमारी भांजी का अपहरण किया है। पुलिस वालों ने उसको पकड़ा और शाम को छोड़ दिया। उसकी FIR लिखने के बजाय उसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करी गई और 23 तारीख को उसकी लाश, सरकटी हुई लाश जिसका सर गायब था, वो नानपारा थाना क्षेत्र में मिली। तो इस तरीके से जघन्य अपराधों की भी FIR थानों में नहीं दर्ज होती है और बलात्कार, हत्या जैसे मामले, महिला अपराध जिले में चरम सीमा पर है। इसी के विरोध में समाजवादी पार्टी ने उस पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए और शिथिल कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के लिए आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। योगी सरकार बलात्कारियों के घर को बुलडोजर से बनाती है, क्या बुलडोजर की मांग करेंगे आप? बुलडोजर कहीं से भी कानून और संविधान के अनुरूप नहीं है। ये तो जोगी जी अपने विरोधियों को और एक परसेप्शन देने के लिए, चूंकि अयोध्या भी हारे हैं, अंबेडकर नगर भी हारे हैं,
तो और चुनाव वहाँ उपचुनाव होना है, इसलिए एक परसेप्शन देने के लिए योगी जी से मैं मांग करता हूँ कि जितनी भी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, सबके घर क्यों नहीं जाते, सबके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। और उस परिवार ने तो मांग किया है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। जब वो पीड़िता है, उसके पेट में बच्चा है, तो परिवार तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है अगर इंसाफ आपको करना है तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए। तो ये राय जो वो कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं, वो किसी को न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अपना मुनाफा देख रहे हैं कि कौन सी कार्रवाई में हमारा वो हो जाए। अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है कि अगर रुपैडिया पुलिस समय रहते अगर इस केस पे कार्रवाई करती तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी? इन लोगों को, जो इसका मामा था हसमत, उसको शक था कि वही आदमी हमारी भांजी का अपहरण किया है। रात में अरुण कुमार सैनी के घर कम से कम 20 लोग गए। वो रात में 2 बजे अपने घर पर मौजूद नहीं था, घर वालों उनका नहीं आया है। वहाँ से फिर वो लोग लौट आए, फिर 4 बजे गए तो वो नहा रहा था अपने घर पर। हत्या करने के बाद आया था और नहा रहा था, और उसके बाद ये लोग थाने गए, उसके नामजद तहरीर दिया, उसको फड़वा करके वहाँ के कोतवाल ने दूसरी तहरीर लिखाई गुमशुदगी की। अगर उस दिन उसको पकड़ करके छोड़े ना होते तो उसकी हत्या होती ही ना, या हुई थी तो वो कम। आप लोगों ने आके सब समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है शिबा कांड को लेकर, क्या कहना है? देखिए, शिबा कांड में हमारा ये कहना है कि काफ़ी हर चीज़ें देर से की गई, और उसके लिए हमने आकर यहाँ पर अनुरोध किया है, ज्ञापन दिया है कि उसकी जांच होनी चाहिए। और जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि अपराधी को पकड़ा गया फिर छोड़ा गया, तो ये सब न किया होता तो हमको पता चल जाता। अगर हत्या हो गई होती तो लाश मिल जाती। हमें पता चला कि लाश जो है वो इस स्थिति में थी कि पोस्टमार्टम में कुछ खास पता नहीं चल पाया। 8-10 दिन पहले की वो लाश थी, वो नहीं पता चल पाया। परिवार को शायद डेड बॉडी भी नहीं दी गई है, उसका सर और उसका हाथ नहीं मिला है। इतना जघन्य अपराध। और एक बात, अगर कोई महिला कई दिनों तक घर से बाहर थी तो सामूहिक बलात्कार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और क्या इन चीज़ों की पुष्टि हुई नहीं हुई? जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, परिवार का कहना है और लोग इन्वॉल्व थे, परिवार का ये भी कहना है कि उनकी शिकायत को नहीं सुना गया। इन सब बातों को लेकर उस दिन माता प्रसाद पांडे जी जब आए थे, नेता प्रतिपक्ष, उनसे भी पीड़ित परिवार मिला था। उनके आदेश पर और पार्टी के आदेश पर आज हम लोग आए थे और जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए, और जो दंडित लोग हैं, जो परिवार की तहरीर है, उसको प्राथमिकता देते हुए, क्योंकि तहरीर की प्राथमिकता होती है, कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले नामजद तहरीर दी जाती है, उसके बाद से गुमशुदगी की तहरीर उनसे लिखवाई जाती है। यही तो बात है, ये तो एक नॉर्मल हो चुका है आजकल कोतवाली में। आप किसी भी 10 पीड़ितों से मिलिए, उसमें वो ये नहीं कि वो हिंदू या मुसलमान है, वो कहेगा कि हमसे दूसरी तहरीर ली गई, पहली वाली तहरीर फड़वा दी। तो ये तो एक नई समस्या उत्तर प्रदेश में, जिनमें बताते हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है, जिसमें अभी लखीमपुर में एक विधायक की, पूर्व विधायक की पत्नी के गले की चेन अभी 15 दिन पहले एक आदमी लेके भाग गया। यहाँ तो अमित शाह कहते थे कि रात में 12 बजे 10 किलो गहना पहन के औरतों का। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं।